Let's start. So, hello everyone, I am Priyanshu and this is my first YouTube video in which I am going to talk about a very basic topic, government. So basically, गवर्नमेंट लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है. अब डेफिनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी. मैं वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगा. और अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात करें तो वो सेट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब वो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं, जिन्हें चूज़ करते हैं. इंडिया में डेमोक्रेसी है. सो बेसिकली हम लोग इस बार बात करने वाले हैं गवर्नमेंट और उसके टाइप्स के बारे में. तो गवर्नमेंट जनरली 4 तरह की होती है: मोनार्की गवर्नमेंट, ओलिगार्की गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी. पहले हम लोग बात करते हैं मोनार्की. मोनार्की जो है सबसे पुरानी टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें कि किंग या क्वीन होते हैं, जैसे कि राजा रानी का रूल होता है और सारी चीज़ें वो ही कंट्रोल करते हैं. इसमें पावर का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है. अब मोनार्की गवर्नमेंट 3 तरह की होती है: एब्सोल्यूट मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि सारी पावर्स किंग और क्वीन के पास होती है. एग्जाम्पल के तौर पे औरंगज़ेब या अशोक. फिर आती है लिमिटेड मोनार्की. लिमिटेड मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं और वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो ही सारी पावर्स को संभालते हैं. मतलब किंग सिर्फ नाम के होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो उनकी सारी पावर्स को संभालते हैं. जैसे मोहम्मद रंगीला जैसा इनका नाम है वैसे इनका नेचर भी है, ये थोड़े रंगीले टाइप के थे इसीलिए. तो मोहम्मद रंगीला जो थे वो डिपेंडेंट थे सैयद ब्रदर्स पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. एंड लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग होते हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक और नॉमिनल हेड होते हैं. मतलब कि किंग जो है वो सिर्फ नाम के होते हैं, बाकी जो संभालती है वो गवर्नमेंट होती है, जो लोग जिन्हें इलेक्ट करके लाते हैं. नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है ओलिगार्की गवर्नमेंट. ओलिगार्की गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पूरी गवर्निंग का पावर होता है. वो फिर या तो नोबल फैमिली से होते हैं या रिलीजियस या पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री ग्रुप्स. जैसे पाकिस्तान में कभी कभी मिलिट्री रूल लग जाता है तो सारी पावर मिलिट्री के पास होती है, वैसे ही वो फैमिली होती रिलीजन या रिलीजियस होता है. इसमें भी पावर ट्रांसफ़र एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होती है. अब बात करते हैं यहाँ पे कंबाइंड रूल होता है, मतलब पूरी फैमिली मिलके गवर्नमेंट को चलाती है. पूरी फैमिली या स्मॉल ग्रुप मिलके गवर्नमेंट को चलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे म्यांमार या फिर सऊदी अरेबिया. अब बात करते हैं ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट की. ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट में बेसिकली होता ये है कि जो पावर होती है वो किसी एक हाथ में होती है. जैसे तानाशाह, जो तानाशाह होते हैं उसे ही ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पे तानाशाही होती है. उसमें सारी पावर सिर्फ एक आदमी के पास होती है और उसका डिसीजन लास्ट में फुल एंड फाइनल होता है. उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता. उसे ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं. एंड लास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी तो आप लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जिसमें कि हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे. ठीक है, थैंक यू.